प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए आंसर लगाने से यह सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद भी हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। अब बताओ जी, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? सबको पता है सर, वो ध्रुवण करता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी मात्र 70 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में देंगे और सारा का सारा बोर्ड लेवल क्वेश्चन होगा बच्चों। देखो दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बताना है आपको, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है बच्चों, तो इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वो सीधे रूप से क्या होता है? घट जाता है। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो लगाते चलो आंसर को और गिनते चलो कि आप लोग कितना सही कर पाते हो। अब तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताना है आपको। तीसरा नंबर सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों कितनी होती है? वो अनंत होती है। क्या होती है सर? अनंत होती है। 3 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, और बच्चों जितने भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम है शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे, 2 क्लास होता है बच्चों, इसलिए डेली क्लास को ज्वाइन भी करिएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल, बच्चा पार्टी पहले तो जितने बच्चे देख रहे हो ना क्लास को लाइक जरूर कर देना। ये लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है आपको क्लास देने के लिए। देखो निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? बच्चों हमने क्या बताया था? इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो हमारा होता है कौन सा? वर्ण विक्षेपण होता है। कौन सा है सर? वर्ण विक्षेपण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताओ बच्चों, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कौन सा होगा सर? डायोप्टर। और दूसरा मात्रक पता है क्या बच्चों? मीटर इनवर्स भी होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। किसी लेंस द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति हमारा लेंस की क्षमता कहलाती है बच्चों, याद रखना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे 2 नंबर में पूछेगा लेंस की क्षमता से आप लोग क्या समझते हो, बस इतना लिख देना। किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति ही लेंस की क्षमता कहलाती है। उसके बाद मात्रक भी लिख देना सर, मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर लिख देना। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है उसका न्यूनतम विचलन का कोण कितना होगा? हम लोगों ने पढ़ा है सर, डेल्टा एम बराबर जो होता है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू में ए लग जाता है। यही वाला फॉर्मूला से निकाले बच्चों तो हमारा आंसर निकलेगा म्यू माइनस का 1 इंटू ए। राइट आंसर बी होगा। अगर 6 का बी लगा रहे हो बच्चा पार्टी तो करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, चलो बहुत अच्छे। ये सर म्यू क्या होता है? म्यू हमारा क्या होता है? प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है। और एक क्या सर? प्रिज्म का ये शीर्ष कोण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर बच्चों पूछेगा 2 नंबर में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, तो लिखना पड़ेगा बच्चा पार्टी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? हमने क्या बताया था? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, जबकि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है सर? ध्वनि वाला अनुदैर्ध्य होता है। याद है कि नहीं बच्चा पार्टी? भूल जाते हो आप लोग, गलत बात है ना, इसीलिए याद रखना है। दोनों में से कोई भी आए एग्जाम में तो एकदम लगा के आना। ऐसा मत करना कि सर क्लास में ये क्वेश्चन बताए तो यही आएगा, नहीं, अलग से जितना बताते जा रहे हैं एकदम किसी कोने में बैठ जाओ, एकदम क्लास को ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो 9 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अब नहीं है, ये ध्वनि तरंग कहां से हो जाएगा सर?
साउंड वेव नहीं होता विद्युत चुंबकीय तरंग। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा 9 का बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे गामा किरण हुआ ना बच्चों, पराबैंगनी किरण हुआ, दृश्य प्रकाश हुआ, रेडियो तरंग हुआ, ये सब होता है, लेकिन ये हमारा ध्वनि तरंग नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समानांतर बच्चों। राइट आंसर डी हो जाएगा 10 का। 10 का क्या होगा बच्चा पार्टी? डी नहीं लगा रहे हो क्या? गलत हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब लगा दो आप लोग। पूछा जा रहा है परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा? परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र आपको बताना है बच्चों। कौन सा होगा? वो हमारा हो जाता है बच्चा पार्टी, याद है कि नहीं? बी स्क्वायर बटा में कौन सा? टू म्यू नोट होता है, यही वाला होगा। राइट आंसर ए होगा। 11 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए होगा। इसी बात पे एक बार क्लास को लाइक कर देना बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल 12 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। कौन सा होगा? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? बच्चों एकदम 1000 बार बता चुके हैं, कौन सा होगा जल्दी से बताओ। प्रकाश वर्ष कौन सा बच्चों? दूरी का होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 वाला होता है ना बच्चों। कौन सा हो जाएगा? अगर ये 1 वर्ष में पूछे ना बच्चों, आपसे 2 नंबर में पूछेगा कि प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हो, बस इतना लिख देना कि 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका कि चाल होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर में होता है बच्चों। ये ध्यान में रखोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? पहले तो ये बताओ बच्चों, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक? जल्दी से बताओ, ये बता दो। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक या फिर ऋणात्मक? जल्दी से बताओ। तो बोलोगे सर ये धनात्मक होती है, अवतल वाला ऋणात्मक होती है। अब बताओ बच्चों, P बराबर क्या पढ़े हो सर? F 100 बाई फोकस दूरी। यहां से अगर निकालते हो तो हमारा 100 हो गया और फोकस दूरी 20 दिया गया, तो 20 नीचे लिखेंगे। 20 × 5 = 100 हुआ, यानी कि बच्चों पावर जो निकला वो हमारा 5 डायोप्टर हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्षमता डायोप्टर में पूछा था ना, यहाँ पे डी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हमने क्या बताया था बच्चों? हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। कितना होता है सर? 2.42 होता है। कितना होता है बच्चा पार्टी? 2.42। 14 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। ओके, ऐसा गलत मत कर देना। और अगर इसका अपवर्तनांक यहाँ पे क्रांति कोण पूछे तो 24.41 डिग्री हो जाता है। ये हमारा क्रांति कोण होता है, ये अपवर्तनांक होता है। ओके बच्चों, चलो 15 नंबर सवाल है। प्रकाश के रंग का कारण क्या होगा? इसकी आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण क्या है सर? इसकी आवृत्ति। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एकदम लगा रहे हो ना बच्चा पाची, सही सही। देखो 16 नंबर सवाल है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? अगर तरंग दैर्ध्य की बात हो बच्चों, देखो आपसे पूछेगा, एक तो पूछेगा, पहले आपसे पूछेगा तरंग दैर्ध्य के बारे में और दूसरा पूछेगा विचलन के बारे में बच्चा पार्टी। अगर आपसे पूछे ये वाला तो पूछेगा ना बच्चा पार्टी। देखो अगर लाल की बात हो, यहाँ पे लाल भी लिख लो और दूसरा हम बैगनी भी लिख देते हैं। कौन सा बच्चों? बैगनी भी लिख दिए। अब देखो अगर लाल का तरंग दैर्ध्य पूछे तो अधिक होता है, लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, विचलन इसमें क्या होता है बच्चों? कम होता है। उसके बाद बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है, विचलन इसमें अधिक होता है। अब बच्चों ये लगा दो, कौन सा होगा? तरंग दैर्ध्य पूछा किसका? लाल का अधिक होगा ना बच्चों। राइट आंसर देखो, कम वाला पूछा क्या बच्चों? कम वाला। देखो तरंग दैर्ध्य किसका कम है सर? बैगनी वाला। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर सवाल का जवाब ए लगा रहे हो ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है क्या बच्चों? अवतल दर्पण हो जाएगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता ना, वो उत्तल दर्पण लगाते। एकदम ध्यान में रखना है। चलो 18 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बच्चों अगर फोकस दूरी पूछता तो हम लोग 2 सेंटीमीटर लगाते थे ना, लेकिन यहाँ पे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जो कि 25 सेंटीमीटर होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, 18 नंबर सवाल का जवाब सी ही करेक्ट आंसर है। चलो 19 नंबर सवाल देखो। निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है? यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है बच्चों, इसे हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। कौन सा? अवतल लेंस हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 20 नंबर सवाल देखो बच्चों। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? अब यहाँ पे बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी वाला क्या होता है जल्दी से बताओ। 20 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो सर? वास्तविक और बड़ा होता
होता है, और काल्पनिक और सीधा तो वो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी वाला था, लेकिन ये तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 21 नंबर सवाल है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? देखो बच्चों, ऊपर था संयुक्त वाला और नीचे आ गया सरल सूक्ष्मदर्शी वाला। क्या लगाओगे सर? ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जस्ट हमने बताया काल्पनिक और सीधा होता है किससे? सरल सूक्ष्मदर्शी से बच्चों, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप से प्रतिबिंब बनता है। चलो 22 नंबर सवाल देखो, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? अब बताओ बच्चों, खगोलीय दूरदर्शक में हमारा अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चों? काल्पनिक और उल्टा होता है। हमारे साथ बोलते चलो, गुनगुनाते चलो, लेकिन हर हाल में याद करते चलो बच्चों। देखो 23 नंबर सवाल है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है? जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता भी उसके सीधे एकदम पीछे पीछे बढ़ जाती है बच्चों। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जो ये बोलता है चलो भाई हम भी साथ ही चलेंगे, काहे का बीच में रुक जाना। चलो 24 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? यहाँ पे देखो प्रकाश का व्यतिकरण वाला बात है ना बच्चों, कौन सा होगा सर? ये हमारी तीव्रता होता है। कौन सा? इंटेंसिटी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखो, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कौन सा बच्चों? इंटरफेरेंस हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी आंसर को तो लगाते ही चलो, रुकना नहीं है जब तक क्लास खत्म ना हो जाए। चलो 26 नंबर सवाल है, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? ये वाला बात बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हमने बता चुका है, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी कि म्यू बराबर 10 IP बच्चों। 10 IP वाला बात है। बताओ, ये ब्रूस्टर साहब का नियम है ना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या लगाए हो बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, घबराना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल देखो, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? व्यतिकरण की घटना का कारण है कलांतर, फेज डिफरेंस हो जाएगा बच्चों। राइट आंसर ए होगा। ये क्लास तो दोनों मीडियम के लिए एकदम लगाते चलो आंसर को मस्ती में। देखो अगला नंबर सवाल 28 नंबर सवाल है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन होगा? जल्दी से बताओ 28 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? जल्दी से। ओके ओके, जल्दी से बताओ, तरंग गति सिद्धांत किसने दिया था सर? हाइगेंस ने दिया था 1678 ईस्वी में। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का या फिर रंग का निर्णायक जो होता है वो कौन सा होगा? वो आवृत्ति होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 29 नंबर सवाल है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर क्या होना चाहिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर जो होता है बच्चों, यानी कि डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है बच्चों? जल्दी से बता दो। वो होता है हमारा 2n+1, 2n+ में 1 इंटू लेमडा बाई 2 होता है। यही वाला बात होता है ना बच्चों, कौन सा होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 का बी ही लगा रहे हो बच्चों तो करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल देखो, ये रहा, इनमें से कौन चयनात्मक अवशोषण के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? समतल ध्रुवित प्रकाश दे रहा है ना बच्चों, ये हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल होगा, पोलराइड होगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। कौन सा बच्चों? यहाँ पे देखो, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर कौन सा होगा सर? सी हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन सा होगा? किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण, पहला नियम कौन सा बच्चों? आवेश वाला, और दूसरा नियम ऊर्जा वाला भैया है। बताओ कौन सा होगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो ऐसे बच्चों 2 नंबर के लिए मैं बता दूं, किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम को एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 32 नंबर सवाल है, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताओ। साबुन का बुलबुला जो है बच्चों, ये सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो सकता है सर? प्रकाश का व्यतिकरण होता है। कौन सा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो जाएगा राइट आंसर। ओके चलो 33 नंबर सवाल देखो, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है, अवरोध के किनारों से मुड़ती है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे मुड़ना ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? विवर्तन कहलाता है। ऐसे वाला होता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? एन लेमडा बाई डी वाला फॉर्मूला होता है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो, जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा, यानी कि 34 का अगर आप लोग ए सोच रहे हो ना बच्चों, एकदम
एकदम करेक्ट हो जाएगा। पूछेंगे लास्ट में कितना सही कर पाते हो। देखो प्लांक नियतांक की विमा क्या है, फोटोन की ऊर्जा के लिए पढ़े हैं, E बराबर एच न्यू, हमें H निकालना है तो H बराबर E बटा में कौन सा म्यू हो जाएगा। यहां से देखो हमारा E क्या होता है सर, ऊर्जा होता है, यहाँ पे ऊर्जा लिख ही लो बच्चा पार्टी समझ के लिए। और भी क्या है सर, आवृत्ति हो जाएगा। देखो ऊर्जा का जो बच्चों ये विमा होता है वो होता है ml2 और T इनवर्स 2 होता है। ये आवृत्ति का क्या होता है सर, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा सेकंड इनवर्स होता तो हम टाइम इनवर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से करो तो ml2 हुआ और T ये ऊपर जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो यानी कि T इनवर्स बचा। यानी कि बच्चा पार्टी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा देख लो बच्चों। इसका मात्रक भी बता दे तो अच्छा रहेगा ना। देखो यहाँ पे लिख देते हैं आवृत्ति का क्या होता है सर, आवृत्ति का हमारा ऊर्जा का क्या होगा, जूल होगा। आवृत्ति का सेकंड इनवर्स होता है, ऊपर जाएगा तो माइनस हट जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यानी कि बच्चों मात्रक जूल सेकंड और विमा क्या होता है ml2 T इनवर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी होगा 35 का। एकदम क्लियर है ना बच्चों। अच्छा मान भी तो पूछ सकता है ना सर, मान क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। किसी भी बच्चे को पता हो तो हमें मान बता सकते हो क्या सर, वो होता है 6 पॉइंट, यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा पार्टी एकदम 1 मिनट 6.626 होता है, गुणा में क्या होता है 10 टू दी पावर -34 जूल सेकंड होता है। जूल सेकंड क्या है सर, ये इसका मात्रक होता है। चलो 36 नंबर सवाल है, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है बच्चा पार्टी, प्रकाश को किसमें, विद्युत में बदलता है। इसका 3 प्रकार होता है, कौन सा होता है सर, प्रकाश चालकीय सेल होता है, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, प्रकाश उत्सर्जक सेल होता है, 3 होता है। चलो 37 नंबर सवाल का जवाब लगाओ बच्चा पार्टी। ये रहा, किसी परमाणु का नाभिक बना होता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसी भी परमाणु का बच्चा पार्टी नाभिक जो बना होता है वो किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। करेक्ट आंसर डी होगा 37 का। एकदम क्लियर है ना बच्चा पार्टी, ये बताते चलो तो हमें बहुत मजा आता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। आपका लाइक का संख्या ही हमें बताएगा कि क्लास कैसा लगता है बच्चों, इसलिए सभी बच्चे लाइक करते चलिएगा। देखो नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है सर, 10 टू दी पावर -15 मीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको पता है ना बच्चों, परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं सर, नाभिक कहते हैं। एकदम क्लियर है ना बच्चों। चलो 39 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। 39 नंबर सवाल है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक सर क्यूरी होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 40 नंबर सवाल है, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। रीडबर्ग नियतांक वाला मात्रक मीटर इनवर्स होता है। रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा बच्चा पार्टी, मीटर इनवर्स हो जाएगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होगा। अब मंदक का कार्य बताओ बच्चों, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना ही इसका कार्य होता है। 41 का ए लगाए हो ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, ये रहा, बताओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है, तो सबको पता होगा, एकदम सबको पता होगा सर, बामर श्रेणी होता है। कौन सा, बामर सीरीज हो जाएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। नहीं पड़ने वाला कौन सा, लाइमन सीरीज हुआ। यानी कि 43 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो 44 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होगा। 1 AMU बराबर क्या होता है बच्चों, किसी को पता है क्या। 1 AMU बराबर 1.6 × 10 टू दी पावर -27 kg होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 45 नंबर सवाल है, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होगा। नाभिक का घनत्व लगभग में कितना होता है, जल्दी से बताओ कौन सा होगा करेक्ट आंसर। वो हमारा कौन सा होगा, ये होता है 2.29 × 10 टू दी पावर 17 kg m−3 होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो 46 नंबर सवाल है, कैथोड किरणें क्या होती है। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन निहित होती है बच्चों। राइट आंसर ए होगा। 46 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए लगाए हो ना बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 47 नंबर सवाल का जवाब बताओ, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है। वोल्ट होती है, नहीं होती है। एम्पियर नहीं होती है, ओम भी नहीं होते, क्योंकि बच्चों वोल्ट तो होता है विद्युत विभव का, एम्पियर तो विद्युत धारा का, ओम तो प्रतिरोध का। इसका कोई इकाई ही नहीं होता है बच्चों। करेक्ट आंसर डी होगा, ये मात्रक विहीन होता है। 48 नंबर सवाल है, ओवर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा। हमने क्या बताया बच्चों, देखो पहले पूछेगा एंड गेट का बूलियन व्यंजक, एंड वाला का क्या होता सर, a × b = y। हमारे साथ बोलते चलो बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। और
और के लिए क्या होता है सर, और वाला के लिए a प्लस बी बराबर क्या होता है, y होता है। उसके बाद नोट के लिए क्या होता है सर, नोट के लिए होता है a है तो ऊपर में a बार लग जाएगा। और अगर पूछे नेंड के लिए, क्या पूछेगा सर, नेंड के लिए क्या होता है, नेंड के लिए हमारा क्या होता है, एंड का जानते हैं ना बच्चों, a इंटू बी बराबर y, ऊपर में से करके बार लगा दो। फिर देखो एंड हो गया। हाँ, नोर भी पूछेगा बच्चों, नोर वाला बात, नोर के लिए और का क्या जानते हो, a प्लस बी बराबर में वह होता है, अगर नोर लगा ऊपर में से करके बार लगा दो। ये वाला बच्चा पार्टी इतना का स्क्रीनशॉट एकदम हर हाल में ले लेना है, याद कर लो, यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा, मतलब हर हाल में बनेगा। और वाला के लिए जोड़ याद रखो, और वाला के लिए कौन सा बच्चों, देखो ना, और के लिए a प्लस बी बराबर y होता है, 48 का करेक्ट आंसर a हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है, आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन, कला मॉड्यूलन, 3 प्रकार का होता है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल देखो, मूल गेट के लिए कौन सही है, एंड और नोट, एंड और नोट बच्चों करेक्ट आंसर ए होगा, याद रख लो, एंड और नोट, एंड और नोट याद रहेगा ना बच्चों। चलो 51 नंबर सवाल देखो, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है सर, 5 होती है। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। द वैलेंसी ऑफ द डोनर इंप्योरिटी एटम इज कौन सा, 5। 51 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, द्विआधारी संख्या जो है 1001 का दशमिक में क्या होगा, बताओ बच्चों कौन सा होगा इसका राइट आंसर। 52 नंबर सवाल आपके सामने है और आप क्या लगाओगे, तो बच्चों अगर तीनों का अलग अलग करके बता दे तो क्या आप निकाल पाओगे, या फिर इसका सारा कुछ एक में ही बता दे। बच्चों हमारे सामने दिया गया है 1001, इतना दिया गया है। पहले अगर एक लिखे तो बच्चों इधर कितना अंक बचा, 1 2 3 बचा। यहां अगर ये करे बच्चा पार्टी द्विआधारी, हमारा ये दशमिक निकालना है, यहां करेंगे बच्चा पार्टी, क्या करना है, एक लिख लेंगे, ये एक को लिखना है, अगुना में 2 लिख देंगे और पावर में 1 2 3 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देना है, फिर ये 0 को लिखो, अगुना में क्या होगा बच्चों, ये 2 वाला तो हमेशा लिखना है 2, अब पावर में 1 और 2 लिखना है, फिर लिखो, फिर प्लस लिख दो, ये 0 को लिखना है, 0 लिखेंगे बच्चा पार्टी, फिर गुना में क्या होगा, ये हमारा गुना में 2 होगा, पावर में कितना 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 1 है तो 1 लिखो, प्लस में 1 लिख के उसके बाद गुना में 2 लिखो, अब पावर में कितना होगा बच्चा पार्टी 0 हो जाएगा। इतना तो जान गए। अब देखो 8 हो जाएगा, ये वाला 8 हुआ सर, प्लस में ये वाला कितना होगा जल्दी से बताओ, 0 वाला हो जाएगा तो 0 लिख लो, फिर प्लस में ये वाला करना है बच्चा पार्टी, क्या लिखोगे सर, ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये इसको करो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पावर है तो 1 हो जाएगा, यानी कि बच्चा पार्टी ये वाला 1 हो जाएगा। अब बताओ कौन सा होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से। 8 1 9 वाला बात हो गया, 8 1 9 कौन सा करेक्ट आंसर दिया गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। सर ये तो नियम समझ गए, अगर हम 9 का अगर निकाले तो क्या इतना पूर जाएगा, हमें बताओ तो जरा। तो देखो बच्चा पार्टी 9 का निकाल देते, इतना नहीं पूरा तो फिर देख लेते, देखो 2 से लगाओ, 4 दूना 8 होता है, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ बच्चों, 2 दूना 4 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 हुआ और शेष कौन सा बचा बच्चों 0, यानी कि 1001 पूरा है ना बच्चों, नीचे से ऊपर जाना 100 और 1, यही वाला पूरा हो रहा है बच्चों, एकदम लगा सकते हो। 52 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। एकदम दिमाग में आया कि नहीं बच्चों, एकदम आसानी से लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 53 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, E बराबर क्या पढ़े हो बच्चों, E बराबर F/Q पढ़े हो। फोर्स का क्या होता है, ml2 होता है, T इनवर्स होता है ना बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ 53 नंबर सवाल का जवाब पहले क्या लगाए हो, ml2 नहीं होता मेरे भाई, यहाँ पे 1 मिनट इसको हटा दो। अब हमारा क्या होगा जल्दी से बताओ, mlt इनवर्स होता है, mlt इनवर्स यहाँ पे 2 होगा, mlt इनवर्स यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या होता है सर, यहाँ पे 1 मिनट बच्चा पार्टी 1 मिनट, हाँ mlt इनवर्स 2 होता है। अब बट्टा में चार्ज का क्या होगा सर, 80 होता है, हर एक बार पढ़ते आ रहे 80 होता है। अब इसको ऊपर कर लेंगे, m है प्लस में तो प्लस में लिख दो, L यहाँ पे है, L नीचे नहीं तो L भी लिख लो, उसके बाद T ऊपर जाएगा तो T माइनस में, ये भी माइनस में जाएगा तो आ जाओ भाई, एकदम दोनों मिलके 3 बन जाते हैं। उसके बाद A भी ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा। देख लो बच्चों, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स, करेक्ट आंसर B हो जाएगा। क्या एकदम लगा लो बच्चा पार्टी, 53 नंबर सवाल का जवाब B करेक्ट हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल का जवाब लगाओ बच्चों, ये रहा, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सर E इंटू A होता है, E का मात्रक क्या
होता है, एक देखो ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, ये मात्रक एक निकल गया, और ई का जो दूसरा मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर से 1 मीटर गया तो बचा कौन सा बच्चों, वोल्ट इंटू मीटर बचा। देख लो दोनों में से कोई मिल रहा है तो बच्चों लगा लो वोल्ट मीटर बचा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल है, आवेश का विमा क्या होता है, आई बराबर सर क्यू अपॉन टी होता है, हमें चार्ज निकाला, चार्ज बराबर क्या होगा, आई इंटू में टी होगा, धारा का एम्पियर, टाइम का टाइम, 80 किस ऑप्शन में है सर, राइट आंसर ए होगा। बच्चा पार्टी ये स्पीड में इसीलिए बता दे रहे हैं क्योंकि एकदम बहुत बार बता चुके हैं, एकदम दिमाग से आपका भी नहीं निकला होगा। चलो 56 नंबर सवाल है, आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, बताओ बच्चों, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, आयतन घनत्व कहते हैं ना। अब बताओ आयतन घनत्व यानी कि ये हमारा क्या होगा, v वाला आयतन होता है, q बाय v होगा, ये हमारा क्या होगा, इसे हम लोग रो के द्वारा दर्शाते हैं, रो बराबर q बटा में v होगा, यहां से चार्ज का कूलम हुआ, ये हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा, ऊपर करे बच्चा पार्टी तो ये हमारा ऐसे करके हो जाएगा, याद होगा बच्चों कौन सा होगा, q बाई v, करेक्ट आंसर सी होगा। 56 का सही लगा रहे हो क्या बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 57 नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, क्या पा रहे हो बच्चा पार्टी, सी बराबर क्या होता है, 1 मिनट बच्चों, हाँ 1 मिनट क्या पा रहे हो, सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी होता है। अब देखो यहां से निकालो बच्चा पार्टी, ये क्षेत्रफल हुआ, ये परावैद्युत माध्यम की प्रकृति हुआ, ये दूरी हुआ, ये कभी भी आवेश पर निर्भर नहीं करता है, और ये सब पर निर्भर करता है, प्लेट की आकृति पर निर्भर करता है, यहाँ पे करती है, देखो करने वाला बात पूछा गया, प्लेट की आकृति पर निर्भर करता है, प्लेटों के आकार पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच अंतराल यानी कि दूरी पर भी निर्भर करता है, तो इनमें से सभी पर क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है। अगर पूछता नहीं करता है तो वो अलग हो जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 1 फैराड बराबर क्या होता है, तो बच्चों हम लोगों ने सी बराबर क्यू बटा में भी पढ़े, एकदम जहां भी आए प्रश्न फॉर्मूला वाला लगा देना है, चार्ज का कूलम हुआ, वोल्ट का वोल्ट, यानी कि बच्चों धारिता का मात्रक फैराड होता है, 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट, इसको ऊपर ले गए बच्चा पार्टी, देख लो 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 59 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में काले रंग का मान क्या होगा, वही वाला ट्रिक अपना लो, बीबी रोए जीबी बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 हुआ, किसके लिए सर, पहला ही तो ब्लैक होता है ना, कौन सा होगा सर, 0 वाला बात है। 59 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा, ये ब्राउन होता है, ये रेड होता है सर, ये ऑरेंज होता है, ये येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, याद है कि नहीं। चलो 60 नंबर सवाल देखो, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा क्या होती है, क्या होगी बच्चों, यू बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, ये वाला बात कहां है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, यानी कि राइट आंसर सी होगा 60 नंबर सवाल का जवाब। चलो 61 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होगा, वही वाला ट्रिक से लिखेंगे बच्चों, लिख इसीलिए देते हैं एकदम याद रहेगा, बीबी रोए जीबी बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 हुआ, किसके लिए सर, हरा है, ग्रीन मतलब हरा होता, 5 हो गया ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, क्या होगा, विद्युत वाहक बल की विमा क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बच्चों, वोल्ट हो जाएगा, मात्रक है वोल्ट हो जाएगा, और बच्चों याद रखना जो विद्युत विभव का विमा होता है वो इसका भी वही होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है, वोल्ट में मापते हैं ना, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल का जवाब बताओ, तांबा का कार्यफलन कितना होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तांबा का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कितना होता है सर, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है किस में, सौर सेल पैनल का उपयोग होता है कृत्रिम उपग्रह में, सौर सेल पैनल का जो उपयोग होता है बच्चा पार्टी ना, वो कृत्रिम उपग्रह में होता है। चलो 66 नंबर सवाल देखो, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श वोल्ट मीटर है ना सर, अनंत हो जाएगा, हमने क्या बताया था बच्चों, एमीटर पूछे बहुत कम होता है, आदर्श एमीटर पूछे बहुत ये हमारा शून्य हो जाता, आदर्श एमीटर के लिए शून्य होता है और आदर्श वोल्ट मीटर के लिए अनंत होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल देखो, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण वाला बात बताओ बच्चों, कौन सा होगा, टेस्ला होता है, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है क्या बच्चा पार्टी, राइट आंसर क्या लगाए हो 67 नंबर सवाल का जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना बच्चों। चलो
अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ क्या होगा। अगला नंबर सवाल 68 नंबर सवाल है, प्रतिघात का मात्रक क्या होगा। हमने क्या बताया, प्रतिरोध आए, धारित्य प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, कौन सा होगा, ये सब ओम ही होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, चुंबक प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है। अगर लौह चुंबकीय के लिए हो तो म्यूज ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से अधिक होती है, लेकिन ये प्रति चुंबकीय के लिए ये हमारा 1 से कम होती है बच्चों के। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। जल्दी से बताओ, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है। सर 90 डिग्री होता है, लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है और चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दोनों को याद रख लिए बच्चों। चलो जी अब बता दो कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये लिख देना कमेंट में कि सर आज का क्लास कैसा लगा, ये तो जरूर बताना बच्चों। कमेंट करते हो तो मजा आ जाता है, उसके बाद अगला क्लास लेने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। इसलिए बच्चों क्लास को लाइक कर लीजिएगा और पहली बार जुड़ रहे हो तो बच्चा पार्टी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर नए हो तो सब्सक्राइब करोगे तभी तो ये क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा ना आपको। इसलिए सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।